हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को यानी इंग्लिश वर्ड में जब हम लोग इंग्लिश रीडिंग करते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें जो होता है कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको क्या है कि पढ़ते हैं तो उसमें जो है उसका उच्चारण आता नहीं है, यानी प्रोनाउंसिएशन उसका करते नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम उस लेटर को यानी कि जिसका उच्चारण नहीं किया जाता है उस लेटर को, यानी जितने ऐसे लेटर्स आते हैं उन सबको एक साथ हमने लिख लिया है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट लेटर। ठीक है ना। तो आज साइलेंट लेटर जितने होते हैं उसका कुछ हमने यानी वर्ड्स यानी इसमें लिख रखे हैं। आज उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। देखिए साइलेंट लेटर्स को कैसे यानी कि उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कुछ लिख लिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहले देखिए इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अगर हम ये आपसे पूछें कि ये बताइए क्या लिखा हुआ है, अगर हमने कह दिया ये क्या है, ये क्या लिखा है बताइए, तो आप कहेंगे इसको अभी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कैट्च। क्या पढ़ेंगे? कैट्च। ऐसे पढ़ेंगे कैट्च। ठीक है ना, ऐसे ही तो पढ़ेंगे बताइए। तो इस तरह से पढ़ेंगे या फिर आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे बताइए। ये आपका सही है कि ये? ठीक है, इसमें जो है टी जो है इसका उच्चारण नहीं करेंगे, ये गलत है। एक कैच है, क्या है? कैच। इस तरह से। तो बस यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा साइलेंट लेटर है और इसके बाद कौन किसका उच्चारण करना है और किसका उच्चारण नहीं करना है। तो चलिए इसका देखते हैं उच्चारण कैसे किया जाता है। तो पहले हम यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, COMB। तो इसका आप क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको आप पढ़ेंगे, इसका देखिए क्या है, इसको आप पढ़ेंगे कॉम्ब। ये पढ़ेंगे बताइए, इस तरह से उच्चारण करेंगे? नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। तो सही क्या है? चलिए सही देखते हैं क्या है। जैसे अगर मान लीजिए इसको, अगर हम इसको कहें कि इसको क्या पढ़ेंगे या इसको क्या पढ़ेंगे बताइए। या लिखा SCIENCE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग? क्या अगर यस को पढ़ेंगे और सी को पढ़ेंगे तो इस साइंस करेंगे, या फिर इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? EDGE। तो क्या पढ़ेंगे? इसको आप क्या पढ़ेंगे? अगर इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे बताइए। इसको पढ़ेंगे ए और ड है और इसके बाद जे। क्या है? एडजे। आप ऐसे पढ़ेंगे इसको बताइए। ये एडजे लिखा है? नहीं, ये सब गलत है। ठीक है ना। इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जुड़जे बताइए। इस तरह से पढ़ेंगे? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। सब आप जितना पढ़ेंगे इसमें जितने कीवर्ड हैं, जितने साइलेंट लेटर वाले हैं उसी को हमने लिखा है। और उसको देखिए आज पढ़ने का क्या, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे रीडिंग करते हैं। चलिए इसका तरीका देखते हैं। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा, जब अगर इस तरह का कोई लेटर आपको मिल जाए कभी भी, जैसे कि यम मिले, यम के बाद अगर, ठीक है ना, यम के बाद देखिए, यम के बाद बी है ना, क्या है? यम के बाद बी। ठीक है ना, या आप ऐसे ले लीजिए, बी कभी मिल जाए आपको, बी के बाद अगर टी मिल जाए, या बी के पहले टी, बी के पहले क्या मिल जाए? बी के पहले यम। अगर बी के बाद कहीं टी मिल जाए या बी के पहले यम मिल जाए तो इसमें बी साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी साइलेंट। बताइए आप लोग को समझ में आएगा नहीं? बी के बाद कभी टी मिल जाए या बी के पहले यम मिल जाए तो बी साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साइलेंट हो जाएगा। इसका उच्चारण आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे देखिए अब इसमें पढ़िए, तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसका क्या रीडिंग करेंगे बताइए? इसको जब रीडिंग करेंगे आप तो पढ़ेंगे कॉम। क्या है? कॉम। ठीक है ना। कॉम मीन्स होता है, कॉम मीन्स कंघी। क्या होता है? कंघी। कॉम मीन्स कंघी। ठीक है। अब इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए बी साइलेंट होगा तो क्या पढ़ेंगे? बम। क्या पढ़ेंगे? बम। बम मीन्स क्या होता है? बम मीन्स होता है गोला, या जो बारूद, जो जिसको गोला फेंका जाता है, बम फेंका जाता है, वहीं गोला, बम। इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? इसमें देखिए यम के बाद बी है। क्या है? यम है, यम के बाद बी है ना। तो हमने कहा था ना कि बी से पहले अगर यम आ जाएगा तो बी साइलेंट, या बी के बाद टी आ जाएगा तब भी बी साइलेंट।
यानी बी का उच्चारण नहीं करेंगे। बी जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो बी वहाँ पे बी का उच्चारण मुख से अपने बी को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यल ए यम बी, तो यानी कि बी के पहले यम आ गया है, तो इसका मतलब बी यहाँ साइलेंट हो जाएगा, यहाँ बी साइलेंट हो जाएगा, यहाँ बी साइलेंट, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, लैम, क्या लिखा है, लैम, ठीक है ना। लैम ब नहीं करेंगे, लैम। लैम मीन्स होता है यानी कि मेमना, क्या होता है, मेमना या भेड़ का बच्चा। लैम मीन्स मेमना या भेड़ का बच्चा होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए बी के पहले क्या है, यम है, बी के पहले क्या है, यम। तो जब बी के पहले यम है तो यहाँ बी साइलेंट हो जाएगा, तो पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थम, क्या हो जाएगा, थम। थम मीन्स होता है अंगूठा लगाना, थम इम्प्रेशन नहीं होता है, थम मीन्स अंगूठा लगाना, ठीक है ना। थम अंगूठा, थम मीन्स होता है अंगूठा या अंगूठा, ठीक है ना, थम। इसके बाद होता है, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे हमने बताया था रूल में, क्या बताया थे, यहाँ पे हमने रूल बताया था कि बी के बाद अगर टी आ जाए तब भी बी साइलेंट हो जाएगा। जब बी के बाद टी या बी के पहले यम तो बी साइलेंट, यानी बी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो बस यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे यानी बी के बाद टी आ गया, तो यहाँ पे यानी कि हम क्या करेंगे, टी को पढ़ेंगे लेकिन बी को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डाउट, क्या हो जाएगा, डाउट। डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह, संदेह, संदेह करना, डाउट, ठीक है ना। डाउट मीन्स संदेह। इसके बाद ये क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है, इसमें बी के बाद टी है, तो यानी कि बी को साइलेंट कर देंगे, तो पढ़ेंगे डेट। डेट मीन्स होता है कर्ज, डेट मीन्स कर्ज या ऋण, ठीक है ना, डेट हो गया। इसके बाद फिर आगे देखेंगे, बताइए यहाँ तक बताइए, ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी बी के बाद टी आ जाए या बी के पहले किसी वर्ड में, चाहे शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, अगर बी के तुरंत बाद अगर टी मिल जाए आपको, जस्ट तुरंत बाद, बी के तुरंत बाद अगर टी मिले या बी के जस्ट पहले यम मिल जाए, तो बी को यानी उच्चारण नहीं करेंगे, बी का उच्चारण ही नहीं करेंगे, बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बी वाला रूल। अब देखेंगे किसको, देखेंगे अब हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला, इसको रीडिंग करेंगे। तो इसमें बताइए क्या करना है, इसको रीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस सी है, क्या है, यस सी, सी के बाद देखिए आई है, यहाँ पे देखिए सी के बाद ई है, सी के बाद आई, सी के बाद फिर आई, इस तरह से है। तो इसका मतलब है, ये रूल ये कहता है कि यस सी के बाद अगर तुरंत कोई वावेल आ जाए, क्या, वावेल। अब वावेल क्या होता है, वावेल का मतलब होता है, वावेल जो होते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, ये 5 लेटर्स आपका वावेल्स होते हैं। तो इसमें अगर कह रहे हैं कि वावेल्स में यानी कि यस सी के बाद अगर वावेल आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें क्या साइलेंट हो जाएगा, इसमें सी आपका साइलेंट हो जाएगा, क्या, सी, सी का साइलेंट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ेंगे, तो यस सी, यस के बाद सी साइलेंट, तो यस आई ई एन सी ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइंस, क्या पढ़ेंगे, साइंस, साइंस, क्या हो जाएगा, साइंस, ठीक है ना। साइंस मीन्स होता है विज्ञान, क्या होता है, साइंस मीन्स विज्ञान। अब आगे देखेंगे, ये क्या लिखा है, सीन, यहाँ पे देखिए यस सी के बाद ई आ गया ना, तो यहाँ पे सी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा सीन, क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा सीन। सीन मीन्स होता है दृश्य, क्या हो जाएगा, दृश्य। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, देखिए यस सी के बाद आई है, तो इसका मतलब है सी साइलेंट हो जाएगा, तो पढ़ेंगे साइंटिफिक, क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक, क्या हो जाएगा, साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब होता है यानी कुशलता या चतुराई, कुशलता या चतुराई, ठीक है ना, कोई काम साइंटिफिकली करना यानी चतुराई से करना, ठीक है ना। ये क्या है, साइंटिस्ट, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ यस और सी के बाद आई है, तो इसका मतलब सी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको रीडिंग करेंगे साइंटिस्ट, क्या रीडिंग करेंगे, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक। क्या होता है? वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसी तरह से देखिए, बस आराम से इजीली धीरे धीरे यानी प्रोसेस को यानी रूल को समझिए और इसके बाद आराम से स्लोली लिखिए। इस तरह का कभी भी वर्ड आपको अगर लाइफ में मिलेगा तो इसी तरह से उच्चारण करना हो। एक आध दो अगर कहीं इस तरह का वर्ड अगर मिले वो जिसका उच्चारण करने में अगर आपको लगे कि ये गलत हो रहा है तो इसका मतलब वो अपवाद में आ जाएगा, एक्सेप्शन में, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, ये लिखा हो EDGE, ठीक है ना। अब ये रूल देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या है देखिए, इसको कैसे रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कभी भी देखिए D के बाद अगर GE आ जाए, क्या D के बाद अगर कभी GE मिल जाए तो इसका मतलब D जो है साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। D के कभी बाद GE मिलेगा, D के कभी भी बाद अगर GE मिल जाए तो D साइलेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये D हमारा साइलेंट हो जाएगा, D क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई, तो इसको पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे? एज। एज मीन्स क्या होता है बताइए? एज मीन्स होता है उम्र वाला एज नहीं होता है, उम्र वाला एज तो ऐसे लिखा जाता है एज। इस एज मीन्स होता है उम्र नहीं, इस एज का मतलब होता है किसी का, जैसे कोई मकान है कोई है तो उसका एज, एज मतलब होता है बॉर्डर या किनारा। एज मीन्स होता है किनारा। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे D के बाद क्या है? GE है तो D साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब इसको पढ़ेंगे, अभी हमने पहले बताया था ना, यहाँ पे ये क्या लिखा है? जब D साइलेंट हो जाएगा तो J के बाद U है तो इसको यानी कि जू पढ़ना चाहिए, लेकिन जू नहीं पढ़ेंगे, इसको ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज, और ये लिखा ज, ये जज हो गया। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, किसी भी शब्द या वर्ड्स के लास्ट में अगर ई मिल रहा है तो उस ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, ई साइलेंट होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जब पढ़ेंगे, जब भी कोई, देखिए यहाँ पे अभी भी कभी भी वर्ड्स के अंत में अगर ई मिलेगा तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ेंगे तो जूझे नहीं पढ़ेंगे, जूझे नहीं लिखा है, ये आपका लिखा है जज। जज मीन्स होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश, जज। जज मीन्स न्यायाधीश। इसके बाद ये देखो, इसको पढ़ेंगे D के बाद क्या है? D के बाद GE है तो D साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल, ब्रिज मीन्स पुल। इसके बाद ये लिखा, देखिए क्या लिखा है? बजट। यहाँ पे D के बाद GE है तो D साइलेंट हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे बजट। क्या है? बजट। बजट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने, बजट क्या होता है कि जैसे हमने अपने घर में, जैसे कि कोई हमको राशन पताई ले आना है, कोई सामान लाना है मार्केट से, तो पहले लिख के अपना बनाते हैं ना, बजट बनाते हैं कि ये है जो है 500 का हमने लिस्ट बना लिया है, जाइए आप 500 का सामान लाइए, 1000 का, तो सब लिख लेते हैं ना, धनिया प्याज लहसुन मेथी ये सब जो लिखना होता है, इसको यानी कि घर पे यानी कि जो लिखते हैं डायरी में या जो लिखा जाता है लिख के भेजते हैं सामान लाने के लिए, तो वो एक घर का वो तो एक खर्रा होता है। लेकिन जो जैसे कि जब गवर्नमेंट में कितना जो है यानी कि पैसा एक साल में कितना खर्च होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। उस तरह का जो आंकड़ा होता है उसको बजट बोला जाता है। तो बजट का मतलब होता है व्यय धनराशि, ठीक है ना, व्यय धनराशि, धनराशि। इसके बाद ई क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे D के बाद GE है तो D साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे और इसमें देखिए D भी साइलेंट है और K भी साइलेंट है, इसमें K भी नहीं पढ़ा जाता है। अभी K रूल बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ K साइलेंट है, D साइलेंट है, 2 साइलेंट है और एक E, 3 साइलेंट है इसमें, ठीक है। इसमें इस वाले लेटर में 3 साइलेंट लेटर है, ठीक है ना। तो इसका जब पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए नॉलेज। क्या है? ये नॉलेज है, नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान या जानकारी, ठीक है ना, नॉलेज। अब देखिए आगे इस यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस तरह से रीडिंग करेंगे आप लोग अपने बुक में, कहीं भी अगर लाइफ में इस तरह का मिलेगा तो आप लोग को इसी तरह रीडिंग करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं।
अब हमारा यानी डी साइलेंट हो गया। अब देखिए एच वाला देखते हैं। एच में क्या है, एच कब साइलेंट होता है, एच हमारा कब साइलेंट होगा, कभी भी एच के बाद अगर आप लोग को ओ मिल जाए, एच के बाद क्या है एच के बाद कभी ओ मिलेगा तो आपका इसमें एच साइलेंट हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, साइलेंट। जैसे में देखिए इसको जब इसको रीडिंग करेंगे तो यहाँ देखिए एच के बाद ओ है, एच के बाद ओ है, एच के बाद ओ है, तो क्या हो जाएगा, एच आपका यहाँ साइलेंट हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर। आवर मीन्स होता है जब घड़ी में पूछा जाता है कितना बजा है तो नहीं लोग बोलते हैं 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो आवर मीन्स घंटा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ए लिखा है इसमें देखिए एच साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, ईमानदार, ऑनेस्ट। इसके बाद ये देखिए क्या है, ऑनर है, क्या है, ऑनर, ऑनर, ठीक है ना। ऑनर मीन्स होता है, क्या होता है बताइए, ऑनर मीन्स होता है यानी सम्मान करना, ठीक है, किसी का सम्मान करना, सम्मान। ऑनर मीन्स हो जाता है, क्या होता है, सम्मान, ठीक है ना, किसी का सम्मान करना, ऑनर। और इसके बाद देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे आप कहेंगे ये आपका साइलेंट हो जाएगा, तब इसको क्या पढ़ेंगे, ओमे, ओम, ओम पढ़ेंगे। ओम नहीं है यहाँ, यह साइलेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये सब अपवाद में आ जाएंगे, यानी इस रूल का पालन नहीं करेंगे ये सब, ठीक है ना, इसमें ये रूल का पालन नहीं होता है, इसको पढ़ेंगे होम। क्या पढ़ेंगे, होम। ये अपवाद में आ जाएंगे सब, ठीक है ना, ये दोनों अपवाद में आ जाएंगे। अपवाद, अपवाद मतलब इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं, यानी इस रूल का पालन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया होम। होम माने होता है गृह, घर, गृह या घर, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, हाउस। हाउस, हाउस मीन्स वही होता है घर या गृह, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें और से अपवाद हैं, जैसे कि होम हो गया, हाउस हो गया, हॉर्स हो गया, होप, इसके बाद होप हो जाएंगे, ये सब अपवाद में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, के देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है के बाद अगर यन आ जाए, क्या आ जाए, यन। के बाद अगर यन आ जाएगा तो के साइलेंट हो जाता है। क्या होता है, के अगर लेटर है, के लेटर कभी भी बीच में हो, कहीं भी हो, अगर के बाद यन आ जाएगा, देखिए इसमें देखिए के बाद यन आया है ना, तो इसलिए के साइलेंट था, ठीक है ना। के बाद अगर जस्ट तुरंत बाद यन आएगा तो के साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे के साइलेंट आपका, तो इसको पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे, नो। नो मीन्स होता है, नो माने जानना, नो मीन्स जानना, ठीक है। इसके बाद यहाँ नोन, यहाँ लिखा है नोन। क्या लिखा है, नोन। नोन का मतलब है पता है, पता है या पता है या ज्ञात है, ज्ञात है, ठीक है ना, ये हो गया। ये क्या लिखा है, वहीं देखिए नॉलेज, ये वाला लेटर यहाँ भी लिखा है, ठीक है ना। इसमें देखिए के साइलेंट रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज, ये वाला लिखा हुआ है नॉलेज वहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें के साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे नॉक। नॉक, नॉक मीन्स क्या होता है, नॉक मीन्स खटखटाना, अरे सॉरी, खटखटाना, खटखटाना, खटखटाना। इसके बाद ये क्या लिखा है, नाइफ, यानी के साइलेंट हो जाएगा तो लिखेंगे इसको, इसका रीडिंग करेंगे नाइफ हो। क्या हो जाएगा, नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू, नाइफ मीन्स चाकू। इसके बाद इसी तरह से देखिए इस वाले, ये हो गया आपका ना। अब यहाँ से देखेंगे यच वाले में, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी में, यहाँ पे देखिए यल, सभी में यल यल है ना, तो इसका मतलब है अगर यल लेटर है, यल के बाद अगर कहीं डी मिल जाए, एफ मिल जाए, इसका यम मिल जाए, या क्या मिल जाए, या के मिल जाए, ठीक है ना। अगर यल के बाद ये सब लेटर मिल जाएंगे तो यल क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। क्या होता है, साइलेंट। या यल के पहले, यल के पहले जस्ट पहले अगर कोई मिल जाए, ए मिल जाए, ओ मिल जाए, यू मिल जाए, अगर ये सब मिल जाएंगे, या ये 4 लेटर है और ये 3 लेटर, अगर यल के पहले ये तीनों मिल जाते हैं तो यल साइलेंट। यल के बाद अगर ये 4 लेटर मिल जाते हैं तब भी यल साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसका रीडिंग करेंगे तो देखिए यल के बाद यफ है, यफ साइलेंट लेटर, तो इसको पढ़ेंगे हाथ,
हो, क्या पढ़ेंगे? हाफ। हाफ मीन्स होता है आधा। क्या होता है? आधा। इसको पढ़ेंगे तो यानी पे यहाँ पे यल साइलेंट हो जाएगा तो पढ़ेंगे टक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। ठीक है ना? टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, बातचीत करना, टॉक। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? यल साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे कॉफ। क्या पढ़ेंगे? कॉफ। कॉफ। कॉफ मीन्स क्या होता है? गाय का जो बच्चा होता है, बछिया हो या बछवा, उसी को बोलते हैं, यानी कॉफ। कॉफ मीन्स होता है गाय का बच्चा, गाय का बच्चा, कॉफ होता है। इसके बाद इसको पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे? देखिए यल के बाद यम है ना, तो यल साइलेंट, इसको बोलेंगे पाम। पाम मीन्स होता है हथेली, हथेली, पाम। ठीक है ना? और ये देखिए लिखा है का, ये क्या लिखा है? ये आपका देखिए, आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है ना? पढ़ के और इसके बाद आगे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा है, इसका क्या उच्चारण होता है, इसका मीनिंग भी बताइएगा, ठीक है? इसी तरह से आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे देखेंगे ये क्या लिखा है। देखिए अब यहाँ से अभी इतना रह गया, अब इसको पढ़ाते हैं आप लोग को। देखिए इसको कैसे रीडिंग करेंगे, पढ़ना। देखिए यहाँ पे देखिए, जब अगर टी कब साइलेंट होगा, यहाँ पे देखिए टी के बाद सी एच, टी के बाद सी एच, टी के बाद सी एच, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए जब कभी टी के बाद आपको सी एच मिले, टी के जस्ट तुरंत बाद अगर सी एच मिलेगा तो यहाँ पे टी आपका साइलेंट हो जाएगा। टी के जस्ट बाद अगर सी एच मिलेगा तो टी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टी के जस्ट बाद सी एच है ना, तो टी आपका साइलेंट, टी के जस्ट बाद सी एच, टी साइलेंट, टी के जस्ट बाद सी एच, टी साइलेंट। तो अब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कैच। क्या पढ़ेंगे? कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना। यहाँ पे लिखा है मैच। मैच। मैच मीन्स होता है मैच, या जो होता है क्रिकेट जो खेला जाता है, मैच, ठीक है ना? मैच हो गया। इसके बाद मैच मीन्स मैच ही होगा, ठीक है ना? अब आगे देखेंगे या फिर देखेंगे, मैच मीन्स मैच, या खेल का जो क्रिकेट खेलते हैं वो मैच होता है, ठीक है ना? इसके बाद ये क्या लिखा है? बैच। बैच। बैच मीन्स होता है ग्रुप, ठीक है ना? जब कैसे, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन बन जाता है ना, बैच बन जाता है, अलग अलग बैच, तो उसी को बोलते हैं बैच। बैच को बोलेंगे समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे अब लास्ट ये बचा हुआ है, इसका कैसे रीडिंग करेंगे? इसी में देखिए कैच हो गया, बैच हो गया, मैच हो गया। और इसके बाद आप लोग को आप दे रहे हैं होमवर्क के लिए, ये बताइए क्या लिखा है, इसको रीडिंग करिएगा और बताइएगा ये क्या लिखा है, इसको बताइएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? यहाँ इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, करके, और इसके बाद कमेंट्स करिएगा। और इसके बाद आगे देखिए, अब इसको ये वाला रीडिंग करना सिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ये रूल क्या कहता है कि डब्लू के जस्ट तुरंत बाद अगर कभी आर मिल जाए, डब्लू के तुरंत बाद यानी आर कभी मिलेगा तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है ना? जैसे में देखिए इसको पढ़ेंगे तो इसका रीडिंग क्या करेंगे? ये है राइट। क्या है? ये आपका क्या लिखा हुआ है? राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। इसी तरह से ये क्या लिखा है? ये आपका लिखा है रॉन्ग। क्या लिखा है? रॉन्ग। क्या लिखा है? रॉन्ग, ठीक है ना? रॉन्ग मीन्स गलत, गलत होता है, रॉन्ग मीन्स गलत। और ये क्या लिखा है? राइट। क्या लिखा है? ये आपका राइट। देखिए यहाँ भी ये भी राइट था और ये भी राइट है। इस राइट मीन्स लिखना और इस राइट मीन्स सही। इस राइट मीन्स क्या होता है? सही, ठीक। राइट मीन्स सही या ठीक, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों के लिए ये दो दिए हैं, आप लोग जो है इसका जो है रीड करके और इसके बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और बताइए आप लोग को अगर वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू।